स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जगाधरी के विश्वकर्मा कॉलोनी में हम आए हुए हैं, जहां पर चौधरी कंवरपाल जी के समर्थन में विश्वकर्मा जो है सभा में एक आयोजन धीमान बिरादरी द्वारा विश्वकर्मा बिरादरी द्वारा पूरा समर्थन चौधरी कंवरपाल जी को दिया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर विश्वकर्मा समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। सर्वप्रथम चौधरी कंवरपाल गुर्जर विश्वकर्मा भगवान जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जो है कर रहे हैं। उसके बाद वो सभा को संबोधित करेंगे, जहां का पहले से ही एक अच्छी खासी सभा चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री चौधरी कंवरपाल, जगाधरी के लाल चौधरी, जगाधरी के लाल चौधरी, भारत माता की। तो हमारे बीच तो मैं इससे पहले इनका योगदान मैं वैसे पहले काफी बार बता चुका हूं, फिर भी इनकी प्रेजेंस में मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है, मंत्री जी का धन्यवाद। इसके लिए 21 लाख रुपए का अनुदान मंत्री जी की तरफ से इस धर्मशाला के लिए हो चुका है। प्रताप नगर जो खिजराबाद के नाम से था पहले, 33 लाख, 2000 तालियों से 33 लाख 33 लाख रुपए का योगदान मंत्री जी की तरफ से। सढोरा जो में छोटा सा एक गांव है सादिकपुर, वहां भी 10 लाख रुपए का अनुदान दे चुके हैं। 2000 तालियों से धन्यवाद करेंगे। कपाल मोचन एक पवित्र स्थल, वहां पर भी श्री विश्वकर्मा मंदिर में धर्मशाला है, धर्मशाला के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान पार्टी को। और अनगिनत है हरियाणा में, मेरी नॉलेज में जितने थे मैंने बता दिए। समाज को HPSC का मेंबर श्री कंवरपाल जी ने दिया हमारे समाज से, श्री राजेंद्र धीमान जी, उसके लिए भी जोरदार तालियों से धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित पद। और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो मोदी जी ने दी है, पार्टी ने दी है, उसके लिए भी जोरदार तालियों से धन्यवाद। और अभी सुनने में आ रहा है कि श्री विश्वकर्मा, वो मंत्री जी खुद बताएंगे, विश्वकर्मा विश्वविद्यालय शायद यमुनानगर में खुल सकता है, उसकी भी जानकारी वो मंत्री जी पुख्ता करेंगे। मेरे को सुनने में आ रही है, तो उसके लिए भी जोरदार एडवांस में जोरदार तालियां। बहुत से काम मंत्री जी ने समाज के लिए किए हैं, बहुत से लड़के बिना पर्ची बिना खर्ची के समाज के लगे हैं, और बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है अलग अलग तरीके से। तो मंत्री जी खुद बताएंगे। वैसे तो यहाँ यमुनानगर के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, टाइम की बहुत कमी है, तो मैं मंदिर कमेटी प्रधान जो यहाँ मौजूद हैं, जैसे श्री रामकरण जी प्रताप नगर से जो 33 लाख रुपए ले चुके हैं, वो जरूर मंच पर आए और धन्यवाद भी करें मंत्री जी का। बाबूजी मोटी रकम ले चुके हैं, धन्यवाद, जोरदार तालियों से धन्यवाद। और श्री चमन लाल जी जो हमारे जिला के हरियाणा धीमान समाज के प्रधान हैं, जी को जो सम्मान देना चाहे उसके लिए मंच पर आए। रिंकू धीमान जी से अनुरोध की वो और राष्ट्रपति अवार्डी हैं, तो जोरदार तालियों से प्लीज तालियां बजती रहे। आपसे अनुरोध, मंत्री जी को सिर्फ तालियां ही चाहिए, देखिए उनके बदले वो हमारा कितना योगदान करते हैं। विक्रम जी, राम कुमार गुड होम जी, विक्रम जी इंडस्ट्रीज जो प्लीज कोलीवाला से मंच पर आए। तिलक राज जी, राम कुमार जी गुड होम से मंत्री जी का स्वागत करें। श्री विश्वकर्मा नव निर्माण समिति है, संगठन है, उनके अध्यक्ष श्री राम कुमार जी हैं, वो भी उनसे अनुरोध कि वो भी मंत्री जी का स्वागत करें, मान सम्मान करें।
श्री विश्वकर्मा अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के वो भी राम कुमार जी हैं। राम कुमार जी काफी इकट्ठे हो रहे हैं। राम कुमार जी इनसे भी अनुरोध की वो मंत्री जी का मान सम्मान करें। और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार जी हैं गढ़ी गोसाई से, उनसे भी अनुरोध कि वो भी मान सम्मान करें प्लीज। ओम प्रकाश आर्य जी, बलदेव दीमान जी बकोली से, उनसे अनुरोध कि वो भी डॉक्टर विश्व चंद्र उर्फ विशु जी, तेजली से डॉक्टर महिमा सिंह जी के सुपुत्र, उनसे अनुरोध। रेखा जी जो मंडल महामंत्री हैं छछरौली से, भाजपा मंडल सचिव महामंत्री तो हमारे जगदीश जी हैं, डॉक्टर जगदीश जी, ये सचिव है उनके साथ। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रकार का एक निर्णय लिया कि स्वयं के मन से ही आपने निर्णय लिया कि हम सब इकट्ठे के किस प्रकार का निर्णय लें कि आप मदद करने का। मदद तो आप कर ही रहे थे, लेकिन इकट्ठे के जो आपने निर्णय लिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं समझता हूँ ये आपका मेरे लिए प्यार ही है कि आपने अपने आप ये इनिशिएटिव लिया आपने, और आप सब लोग इकट्ठे कि आपने इस प्रकार का जो निर्णय लिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं जब बीजेपी में आया ना 1991 में, तो उस टाइम भी जो दीवान समाज था ना, तो कुछ समाज ऐसे थे जिनके बारे में था कि भाई ये वोट बीजेपी की पावा, तो उसमें से आपका भी समाज एक था कि भी ये बीजेपी की वोट पावा। इनसे मेरे आज भी ज्ञानचंद जी याद हैं जो डारपुर के थे, तो वो मेरे से पार्टी करता था कि भाई ज्ञानचंद जी वहाँ मिलेंगे, फलाने वहाँ मिलेंगे, वो वहाँ मिलेगा, वो वहाँ मिलेगा। तो वो या ये लगा लो कि आपके समाज में कुछ आर्य समाज का ज़्यादा प्रभाव रहा होगा, तो वो भी एक कारण मेरा ख्याल कर रहा है। तो मुझे शुरू से ही कारण से ही बड़ा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आप लोगों का मिलता रहा है। और हर चुनाव में जो मैंने तीनों चुनाव जीते, सब में आप लोगों की खूब मदद मुझे मिली है हमेशा से। और चाहे मैं नहीं भी जीत्या, मदद भी मिली, जीत्या है नहीं जीत्या, पर जब मैंने चुनाव लड़ा तो हर चुनाव में आप लोगों ने बड़ी मदद की है, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और अभी काफ़ी राशि मास्टर जी ने बताई कि यहाँ ये दी, यहाँ ये दी, यहाँ ये दी, तो भाई ये आपने मेहनत करके मैं इसके लायक बना दिया कि राशि मेरे हाथ में आएगी देने की। मैं जब MLA बना नहीं था, सरकार बन गई थी चौधरी बंसीलाल की, तो यहाँ जो हमारी DC थी मैडम थी, तो वो अक्सर पैसे देख रहा थी, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, किसी 2000 रुपये, तो वो पेन पे साइन कर दे रहती कि उसके पैसे मिल जाते। तो मेरे मन में बड़ा आग्रह था, यार कभी अपना भी दौरा होगा, हमारे भी साइन हो गए, पैसे मिल जाएंगे। तो वो दौर है, वो ताकत देने में आप लोगों का बड़ा योगदान है कि भाई आप लोगों ने वो ताकत दी कि हमारे साइन से भी पैसे मिलते हैं। आज हर समाज को हमने पूरा प्रयास किया। और जिस प्रकार से आपने कहा यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा के नाम पे, देखिए हमारी जो पार्टी है ना, वो अपना जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, हम एक बात समझते हैं कि हम भले ही कितनी तरक्की कर लें, लेकिन हम अगर अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे तो तरक्की की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम अपने महापुरुषों ने छोड़ देंगे तो तरक्की की कोई वैल्यू नहीं है। मैं परम पूजनीय गुरु जी का एक उनका जो उद्बोधन था वो पढ़ रहा था, और मैंने उसमें पढ़ा कि जो लोग अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं वो ऐसे ही है जैसे जो पहिया है ना, वो दूरी में से निकल जा और उसको आप चला दो, थोड़ी देर चलागा तो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डगमगा जाएगा और थोड़ी देर बाद वो गिर जाएगा। जब तक वो अपनी दूरी में रहेगा तभी तक वो चलता रहेगा, अगर दूरी के बिना चलागा तो वो ज़्यादा चल नहीं सकता। तो ऐसे ही हमारी संस्कृति है, हमारे महापुरुष हैं, अगर हम उन्हें छोड़ के चलेंगे तो बहुत दूर तक हम चलने के नहीं, और हम पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे और दुनिया में हम मजाक का पात्र भी बन जाएंगे। और अगर हम अपने महापुरुषों के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर से दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ेगा और हम तरक्की भी करेंगे। हमारे महापुरुषों ने हर फील्ड में ज्ञान दिया। एक ये गुलामी के कारण लगा लो, कुछ ही लगा लो,
तो उसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस कम होया। दूसरा हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जिन लोगों का शासन रहा उनका भी हमारी संस्कृति के ऊपर विश्वास नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये क्या कहते हैं कि भाई मैं तो बाई चांस आई हिंदू, मतलब मैं पैदा गया बस, इसमें तो कोई लेना देना नहीं, मुझे पता नहीं था, मुझे थोड़ी पता था मैं हिंदू पैदा होऊंगा, हो गया पैदा, लेकिन मैं कल्चर वाइज हिंदू नहीं हूँ, मैं अंग्रेज भी हूँ और मैं मुसलमान भी हूँ। ऐसा वो खाने के मामले में कहता मैं मुझे मुसलमानों का खाना पसंद है, और ड्रेस के मामले में और वैसा जीवन जीने में उसे कहता मुझे अंग्रेजियत पसंद है। तो हिंदू वाला तो उसने कोई बात पसंद नहीं थी, और अगर पसंद नहीं थी तो स्वाभाविक है कि लंबे टाइम तक तो राज नहीं कर रहा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राज किया, चाहे फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने राज किया, चाहे फिर राजीव गांधी जी ने राज किया, और अगर राज नहीं भी किया तो उस परिवार का असर रहा। अगर किसी और ने किया तो वो भी उनके मार्गदर्शन में ही राज किया, तो उन्हें उसमें हीन भावना होती थी, तो इसलिए उन्होंने उनके नाम रखने की बजाय और दूसरे अलग अपने परिवारों के नाम रखे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से आप देख रहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, चाहे नरेंद्र मोदी जी के टाइम में, हमने जो भी कुछ किया, चाहे वो संत रविदास जी महाराज के नाम पे, चाहे अपना महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की है, और चाहे हमारा मानना है कि दुनिया में जो भी कौशल है तो वो जो है हम गुरु महाराज जी के नाम से मानते हैं कि विश्वकर्मा जी महाराज के की कृपा से सारा कौशल है, ऐसा हमारा विश्वास है। हम उसको जो कौशल है उसका परमात्मा मानते हैं कि वही उसका परमात्मा है और वही उसको करता है। ऐसी हमारी श्रद्धा है, दुनिया ना मानो उसका कोई नहीं, हमारा विश्वास है ऐसा कि भगवान विश्वकर्मा जो है वो ही इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। ये मेरी मान्यता है, दुनिया की मान्यता तो कुछ और भी होगी, वो कुछ और मानते होंगे, हम जो मान रहे तो हम उसको मान रहे। तो उन्हीं जोर से बोलो भाई, विश्वकर्मा भगवान की तो हमने उसी पे, और आने वाले टाइम में इसमें और बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं अभी तो 10 ही साल है, आगे 5 साल और आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जरूरत इस बात की है कि ये अपने विचार की सरकारें ही बननी चाहिए ताकि ये परिवर्तन। दूसरी बात ये कहते हैं विकास की बात, तो भाइयों विकास भी जब से हम अपने विचार पे चले ना ज़्यादा स्पीड से ना, मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि जब देश की आज़ादी के बाद ना जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो तो 2%, 2.5%, 2%, 2.5% थी। तो उसके बाद अंग्रेज या दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ा करते कि ये हिंदू अर्थव्यवस्था है, ये हिंदू अर्थव्यवस्था है, जबकि जो हमारा शासन करने वाले थे उन्हें हिंदू का तो शर्म लग रही थी, वो नहीं कह रहे थे, लेकिन दुनिया कह रही थी। लेकिन मैं आज कह रहा कि हिंदू अर्थव्यवस्था है, अब हिंदू अर्थव्यवस्था, और हम दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से तरक्की कर रहे हैं। अमेरिका की 3.5 है, हमारी 8 है ग्रोथ रेट, चाइना की भी 4.5 है, हमारी 8 है, इंग्लैंड की 1.25 है, हमारी 8 है। तो ये हिंदू ग्रोथ रेट है जिसने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया, और आज सारी दुनिया देख रही कि भारत किस स्पीड के साथ तरक्की करता जा रहा, आज दुनिया में जिस प्रकार से नाम कमा रहा। और आने वाले टाइम में जो हमारे महापुरुषों ने आर्थिक रूप से भी और ज्ञान के रूप से भी दुनिया का मार्गदर्शन किया, हमारे महापुरुषों ने आर्थिक रूप से भी आज से 1000 साल पहले 35% पे मारा वो था। तो अपने उस पर विश्वास है, और आज जिस प्रकार से भारत तरक्की कर रहा और उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, तो भाइयों हम उन सारी चीज़ों को मानते हैं। और देश का संपूर्ण विकास जिस प्रकार की आज जिस प्रकार की सोच लेके हमारे पहले जो महापुरुष हैं जिन्होंने मेरा रास्ता दिखाया, तो उन्होंने कहा कि देश का सर्वांगीण विकास, और वही सर्वांगीण विकास इस बात में दिखाई देता है कि जब हम कहते हैं कि हम 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे, हम किसी एक वर्ग के लिए या किसी के लिए नहीं, बल्कि अब 140 करोड़ लोगों के लिए काम पे जो गरीब आदमी है उसका पहला अधिकार है। और कांग्रेस जो कुछ कहे वो आपने पहले सुन ही रखा कि किसका अधिकार बताते हैं। हम किसी जाति का किसी वर्ग का नहीं बल्कि गरीब का कहें, और जब विकास की बात कहें तो हम
140 करोड़ लोगों के विकास के लिए। और अब जो टारगेट है कि 2047 तक हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो निश्चित तौर से विकसित जब बनागा जब हर व्यक्ति विकसित होगा, हर आदमी की समस्या का समाधान होगा। आज ये जो काम हम करने लग रहे ना, ये मोदी जी ने स्टार्ट कर दिया। चाहे शौचालय बनाने की बात है, चाहे नल से जल देने की बात है, चाहे गैस देने की बात है, यानी कि विकसित होगा नहीं चीजें तो होनी चाहिए। वो सारी चीजें मोदी जी ने पहले शुरू कर दी। जैसे इलाज की बात है, आयुष्मान देने की बात है, वो पहले से दे दिया। तो ये सारी चीजें दे के हम उस दिशा में बढ़ रहे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले दिन कह दिया कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना, चीज हमारे पास कुछ नहीं। हमने बहुत सी चीजें कर दी मोदी जी ने, उसके बाद कहा कि हमने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। तो उस सारे काम में सरकार आज लगी है और उस सब के लिए हमें आपका सहयोग समर्थन चाहिए। और भाइयों, हरियाणा में भी जो सरकार ने काम किया, देखिए हमारे से पहले जो सरकार रही, जिस प्रकार के पक्षपात उसने किए, चाहे डेवलपमेंट थी चाहे रोजगार था, मतलब हम अपने आप बैठ कर कहते कि भाई ये काम नहीं होगा क्योंकि सरकार एक अलग साइड की है और वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे। उनके व्यवहार को देख के ही लोग कहते थे। और ये कोई वैसे नहीं कहते, कल्पना नहीं है कि मैं आज इलेक्शन है इसलिए बोल रहा। जितनी भर्तियां उन्होंने की उसमें से मैक्सिमम जो है कोर्ट ने रद्द कर दी, ये कह के कि आपने भर्तियों में किसी नियम का पालन नहीं किया, आपने वैसे ही अपनी मर्जी से की। लेकिन हम 10 साल से काम कर रहे, हमारी एक भर्ती अब तक रद्द नहीं है, किसी भर्ती को कोई चैलेंज नहीं कर सका। और हमने भर्ती करने में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया और वो भर्तियां काबिलियत के हिसाब से। और आपके समाज में मैं समझता हूँ बड़ी काबिलियत है, योग्यता है और उसका लाभ आपको मिल भी रहा। लेकिन वो लाभ आपको नहीं मिल रहा, वो लाभ देश को भी मिल रहा। अगर किसी समाज की काबिलियत की अब अनदेखी करोगे और उसको जबरदस्ती रोक के बिठा दोगे, तो इसका मतलब आप उस समाज का ही नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि आप देश का भी नुकसान कर रहे, प्रदेश का भी नुकसान कर रहे। और हमने उस योग्यता को हमने मान्यता दी और आज उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारे काम होने लग रहे हैं। तो ये काम इसी प्रकार से चलते रहे, बिना किसी भेदभाव के चलते रहे और सबका विकास चलता रहे। तो भाइयों, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया कि आप अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दें और यहाँ विधानसभा में आप मुझको दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम जितनी स्पीड से अपने किए, आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा स्पीड से काम करके आपको दिखाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। आप सभी इकट्ठे होने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।